हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों, जिस पर हम आपको पढ़ाते हैं दोस्तों हिंदी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो पिछला लेक्चर हुआ है उसमें हमने आपको क्रिया पढ़ा है। और क्रिया के हमने जो दोस्तों मुख्य भेद थे दो वे हमने पढ़ लिए हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। और क्रिया का जो मूल रूप है धातु, उसको भी हमने पढ़ लिया था दोस्तों, ठीक है। अब हम क्रिया के यहाँ पर अन्य रूपों को देखेंगे दोस्तों, अन्य रूप कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप भूलना मत, अगर सकर्मक क्रिया होती है तो दोस्तों क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, और अगर अकर्मक क्रिया होती है तो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्रिया के अन्य भेदों की दोस्तों। तो क्रिया के अन्य भेद निम्न प्रकार है दोस्तों, हम जिनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर मैं पहले भेद की बात करूँ दोस्तों, तो पहले भेद में मेरा आता है दोस्तों यहाँ पे क्रिया का जो पहला भेद है उसको हम लिखते हैं अन्य जो भेद है क्रिया का दोस्तों, नंबर 1 लिख देता हूँ दोस्तों मैं, पूर्वकालिक और नंबर 2 है मेरा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया और दोस्तों तीसरा है सहायक क्रिया। और ये दोस्तों हमारा चौथा है संयुक्त क्रिया। और दोस्तों पांचवी हमारी क्या है, नाम बोधक क्रिया दोस्तों। और छठा दोस्तों हमारी है द्विकर्मक क्रिया दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये क्रिया के अन्य भेद लिखे हैं, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया और दोस्तों हमारा क्या है संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया दोस्तों, आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो क्रम, जिस क्रिया के अंदर या जिस वाक्य के अंदर क्रिया के साथ में दो क्रम जुड़े हों उसको हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया दोस्तों। जैसे जिस वाक्य में या जिस क्रिया के साथ दो क्रम जुड़े होते हैं उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ दोस्तों, दो क्रम जुड़े होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। जैसे मोहन ने बच्चों को आम देता है। तो दोस्तों क्या मोहन यहाँ पे क्या है, करता है। अगर मैं बात करूँ क्रिया की, तो क्रिया हमारा क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें देने का, तो ये हमारा देता क्या है इसमें क्रिया। अगर मैं बात करूँ क्रम की, तो एक तो बच्चे हो गया, एक आम, ये दोनों क्या है दोस्तों हमारे क्रम। तो आप देख रहे होंगे इसमें कितने क्रम है दोस्तों, 2, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल दूसरा ले लूँ, वह लोगों को रुपए बांटता है। तो काम क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें बांटने का हो रहा है, ये क्या होगी क्रिया। और एक इसमें कर्म क्या, लोगों, और क्या बांटता है, रुपए के ऊपर क्या हो रहा है दोस्तों, काम। और वह इसमें क्या है दोस्तों, कर्ता, कोई व्यक्ति होगा, सर्वनाम इसको हम यहाँ कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर नाम आता तो संज्ञा होती, जैसे यहाँ पर आया नाम तो यहाँ पे ये क्या है, संज्ञा। अभी ये क्या है यहाँ पर सर्वनाम, क्योंकि वह है, अगर नाम होता तो संज्ञा होती है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल तीसरा लूँ, दिनेश
दिनेश महिलाओं को कपड़े देता है, कपड़े देता है। तो दोस्तों महिला और कपड़े ये दो कर्म हो गए यहाँ पर, और ये क्या दोस्तों, ये हमारी क्या है, क्रिया। तो आपको इस वाक्य में क्या दो दो कर्म देखने को मिले। तो इस प्रकार के जो वाक्य के इस प्रकार के वाक्य के अंदर द्विकर्मक क्रिया होती है, क्योंकि दोस्तों ये क्रिया जो है ना दो कर्मों के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, अब बात करता हूँ दोस्तों मैं किसकी, संयुक्त क्रिया की। संयुक्त क्रिया दोस्तों, इसका भी आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, संयुक्त यानी कि जो एक दूसरे से जुड़कर मिली होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। या आप कह सकते हैं कि संयुक्त क्रिया वे क्रिया होती है जो दो या दो से अधिक मूल धातुओं से मिलकर बनी होती है, जो दो या दो से अधिक मूल धातुओं से मिलकर बनी होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जो दो या अधिक मूल धातुओं से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, क्या कहलाती है दोस्तों, संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे राम पढ़ने लगा, राम पढ़ने लगा। तो दोस्तों इसमें क्रिया क्या है, पढ़ने, और इसके साथ में एक ही जो लगी है संयुक्त क्रिया लगा। यानी कि अगर मैं इसको खोलने की बात करूँ तो उसमें एक तो पढ़ना दोस्तों क्रिया हो गई, और एक दोस्तों लगना हो गई। अब लगने की स्थान पर क्या दोस्तों, इसकी लगा लिख रखा है उन्होंने। ठीक है, तो ये दोनों क्या अलग अलग क्रिया है। तो इस प्रकार से ये दोनों क्रिया आपस में क्या जुड़ी है। जब ये दोनों एक साथ आएगी तो उसमें से ये वाला प्रत्यय हट जाएगा, पढ़ने लगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये दोनों क्या है, संयुक्त क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं संयुक्त क्रिया होगी हमारी, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, राम पढ़ने लगा, मैं दूसरा कहूँ सोनू नहाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनके अंदर आपको संयुक्त क्रिया देखने को मिलेगी। क्योंकि लगा को अगर हम देखें कि लगा क्या है, लगना, तो ये भी क्या है, क्रिया है, और ये आपस में दोनों जुड़ी हुई है। तो जब ये जुड़कर साथ आएंगे तो ये इस प्रकार लिखी जाएगी। तो ये क्या है, ये संयुक्त क्रिया के क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है। आप मेरी बातों को गौर से अगर सुन रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, और मूल धातु क्या होती है मैंने इसको पिछली वीडियो में बता दिया दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया की दोस्तों, यहाँ पर देखना आप, इधर अगर आपको दिख रहा होगा इधर, तो मैं तीसरे की बात करता हूँ, प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों, इसको देखेंगे हम। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य पर कार्य करवाता है, या जिसमें कर्ता किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, अर्थात अपना कार्य दूसरों पर कराता हो। ठीक है दोस्तों, कार्य की प्रेरणा देता है, ऐसे लिख देते हैं हम, जिसमें कर्ता दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता हो, या करके आप लिख सकते हो, या अपना काम दूसरों पर करवाता हो। मैं लिखता हूँ दोस्तों, दूसरों पर करवाता हो। तो ऐसी क्रिया हमारी क्या कहलाएंगे दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आप एग्जाम्पल से समझोगे। हम लिखेंगे, मोहन ने अपना पत्र दिनेश से लिखवाया। मोहन ने दिनेश से पत्र लिखवाया। मोहन ने दिनेश से पत्र लिखवाया।
तो दोस्तों आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि मोहन जो था उसने पत्र किससे लिखवाया, दिनेश से दोस्तों। तो क्या हुआ, मोहन ने अपना कार्य दूसरों पर करवाया दोस्तों, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, श्याम ने एक घर बनवाया, तो दोस्तों बनवाया यानी कि वह घर उसने अपने आप खुद नहीं बनाया। आपको वाक्य से समझ आ रहा हो कि श्याम ने अपना घर किसी और पर बनवाया होगा दोस्तों। तो ऐसे वाक्य जिनसे यह पता चलता हो कि कर्ता अपना कार्य किसी दूसरे व्यक्ति पर करवा रहा है अथवा कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। तो ऐसे क्रियाओं के अंदर जो ये हमारी क्रिया होती है दोस्तों, ये हमारी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। घर बनवाया, पत्र लिखवाया, ठीक है। आप ETC करके और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी दोस्तों, संयुक्त हो गई हमारी सहायक क्रिया की। तो दोस्तों मैं यहीं पर लिखता हूँ सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया। और दोस्तों मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको दोस्तों हमारा पढ़ा हुआ ज़रा भी समझ में आ रहा होगा दोस्तों, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो सहायक क्रिया आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। सहायक यानी कि सहायता करने वाली, वह क्रिया जो मूल क्रिया की सहायता करती हो, सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जो क्रिया की सहायता करती हो क्या कहलाती है दोस्तों, सहायक क्रिया। अगर मैं जैसे कि एग्जाम्पल दूंगा बाद में, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी। जैसे हूँ, या है। देखो दोस्तों आपको एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जैसे हमने ये बिंदी लगाई ना यहाँ पे है के ऊपर, तो जब आप ये है और ये हैं, यानी कि इसको जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ मुंह के साथ साथ में नाक से भी निकलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। हैं और ये क्या है, ठीक है दोस्तों। हूँ, है, आदि, था, थी, थे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं दोस्तों। या आप कह सकते हो रहा है, रही है, आदि सहायक क्रिया आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ आपको, वह खा रहा है, वह खा रहा है। या एग्जांपल देते हैं, सोहन नहा रहा है। तो दोस्तों क्रिया क्या है, इसमें नहाने का कार्य हो रहा है, इसमें खाने का कार्य हो रहा है, पर इसके साथ में क्या लगा रहा है दोस्तों, रहा है, रहे। तो ये क्या संयुक्त क्रिया है, किसकी, इसकी। ये क्या है, संयुक्त क्रिया है दोस्तों, सहायक क्रिया। ये क्या है, सहायक क्रिया है दोस्तों, ये सहायक क्रिया है। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। मोहन खाना खा रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, सहायक क्रिया दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे की बात करते हैं। आगे दोस्तों अब हमारा कौन सा रह गया इसमें से, संयुक्त हो गया हमारा पूर्वकालिक दोस्तों। आते हैं बात नंबर 5 पूर्वकालिक क्रियाएं। तो पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों देखो कैसे होती है। जब कर्ता किसी एक क्रिया को पूर्ण करके उसी क्षण दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तो पूर्ण की गई क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया को आरंभ करता है
तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं दोस्तों, पहली क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है। तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल दूं, आपको एग्जांपल ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि एग्जांपल से ये चीज़ें समझ में आएगी। जैसे 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 दिनेश पढ़कर लिखने लगा। तो दोस्तों देखो क्या, दिनेश पढ़कर यानी कि उसने एक कार्य ख़त्म कर लिया दोस्तों पढ़ने का, और जैसे ही उसने वह पढ़कर ख़त्म किया, उसने वह कार्य वह पढ़कर क्या करने लगा, लिखने लगा दोस्तों। तो ये हमारी दूसरी क्रिया और ये हमारी पहली क्रिया। तो इस वाली क्रिया को हम क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि यही काम हमने क्या किया दोस्तों, ख़त्म किया है दोस्तों। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं बोलने लगूँ लालू खाकर सोने लगा। तो दोस्तों लालू क्या है, उसने जैसे ही खाना खाया और खाना खाकर ख़त्म होने के बाद वो क्या करा, सोने लगा। तो ये पहली क्रिया और ये दूसरी क्रिया, तो इसमें ये पूर्वकालिक क्रिया होगी दोस्तों, जो उसने ख़त्म की है। फिर उसी क्षण उसने दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दी दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तीसरी की, वह नहाकर बाजार जाता है, बाजार गया। हाँ, वह नहाकर बाजार गया। तो दोस्तों ये पहली क्रिया और ये दूसरी क्रिया। जैसे उसने नहाया हो वह, और नहाकर वह कहाँ गया दोस्तों, बाजार गया। तो आपको पता चल रहा हो कि इसमें ये वाली क्रिया उसने ख़त्म की है और ये वाली स्टार्ट कर दी दोस्तों। तो जो क्रिया उसने ख़त्म की है नहाकर दोस्तों, यही क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारी जो नामबोधक क्रिया होती है दोस्तों। नामबोधक क्रिया दोस्तों कुछ नहीं होती, ये सिर्फ नामबोधक यानी कि जो नामबोधक क्रिया है, ऐसी क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ऐसी क्रिया है जो संज्ञा, नाम या विशेषण में प्रत्यय लगने से, प्रत्यय जुड़ने से बनती हो, उन्हें क्या कहेंगे हम दोस्तों, नामबोधक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जुड़ने से बनती हो, उन्हें नामबोधक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ पे, जैसे पूजा आरंभ हुई। तो दोस्तों पूजा नाम आ रहा है, इसमें संज्ञा, इसे आप क्या कहोगे, संज्ञा कहोगे क्योंकि नाम है। ठीक है, आरती शुरू हुई। तो ये ऐसे नाम है दोस्तों जिनमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है, और यह क्या है, नामबोधक, ये है एक नाम से प्रतीत हो रही है दोस्तों। आरती शुरू हुई या आरती समाप्त हुई, और ETC आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया के अन्य भेद थे दोस्तों। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अब हम इसी पर एक चर्चा और कर लेते हैं छोटी सी, जिनको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे, पर आज मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ दोस्तों। उनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ।
अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारी ये जो संज्ञा है, सर्वनाम है और एक विशेषण और क्रिया है, ये हमारी दोस्तों किस में चल रही थी, विकारी में। अब हमारा बात चलेगी दोस्तों अविकारी की। किसकी दोस्तों, अविकारी। और अविकारी को आप लोग अव्यय बोल सकते हो, अव्यय। ठीक है दोस्तों, अव्यय। अब ये होता क्या है इसको हम देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। अविकारी दोस्तों वह, अविकारी का मतलब दोस्तों अपरिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो हम कहते हैं अविकारी। जो संज्ञा, वचन, लिंग, पुरुष, कारक, दोस्तों यहाँ पर संज्ञा नहीं लिखेंगे, जो वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि के जुड़ने या आने से भी परिवर्तन न हो तो उसे अव्यय दोस्तों या अविकारी कहते हैं, अविकारी कहते हैं। दोस्तों प्रश्न ऐसे बनता है कि वह क्या कहलाता है जो वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि के आने से भी परिवर्तन ना हो। तो क्या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा अविकारी या फिर मिलेगा आपको अव्यय दोस्तों। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो भेद दोस्तों वे पढ़ेंगे। इसके भी 4 भेद होते हैं दोस्तों, इसके भी 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ये हम कल डिस्कस करेंगे, आज आपको इतने पढ़ ले। अगर आपके पास कोई बुक हो या तो आप इनको वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो में पढ़ा हुआ जो हमने पढ़ाया अगर आपको वो ज़रा भी समझ आए दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स दोस्तों और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छी और बेहतर और भी वीडियो या और भी कंटेंट लाने की कोशिश करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।